Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to 8th class history, and this is your teacher Shabir Ahmed. Today we shall do the rest of the exercises, textbook questions of lecture of this chapter number 3, ruling the countryside. ये इसका जो है लेक्चर नंबर 10 है. कुछ क्वेश्चंस हमने A1, 2 एंड 3 हमने किए थे पिछले लेक्चर में, तो आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है. हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. तो आपको लिखना है महलवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, क्या डिफरेंस थी एक्चुअली. तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन महलवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट वाज एज फॉलोज. देखिए क्या क्या फ़र्क था इनमें. पहले इधर लिखेंगे महलवारी सिस्टम, इधर लिखेंगे परमानेंट सेटलमेंट. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822, और इधर लिखेंगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. ये पहला पॉइंट है. इसका इंट्रोडक्शन किसने किया, इसका इंट्रोडक्शन ये किसने दिया और वो किसने दिया. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा पहला पॉइंट है डिफरेंस. देखिए दूसरा, इट वाज डिवाइज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस विच वेर कॉल्ड महल. यानी इसमें क्या असल ये किस लिए बनाया गया था कि कुछ विलेजेस से को इकट्ठा करके हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. उस एरिया को, उन विलेजेस के उस ग्रुप को, या एक विलेज भी होता है या ज़्यादा भी होते, उनको महल कहते थे. महल. ठीक है, ओके. इसमें देखिए क्या है परमानेंट सेटलमेंट में इट एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसमें उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में ये किया कि हमें एक ही बार में ये रेवेन्यू का ये जो मसला हल हो जाए. ठीक. तो देखिए महलवारी सिस्टम का तीसरा पॉइंट, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू दैट ईच महल हैड टू पे वाज कैलकुलेटेड. तब अब इसमें ये था कि एक महल को कितना पे करना है वो कैलकुलेट किया जाता था, फिर उनसे वो लिया जाता था. इधर देखिए द सिस्टम एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम. ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्टेबल रेवेन्यू, ये वो वाला पहला वाला पॉइंट है. अब यहाँ जो है द विलेज हेडमैन वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. यहाँ पे विलेज हेडमैन जो है, गांव का मुखिया जो है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की ड्यूटी उसकी थी. यहाँ पे राजाज एंड तालुकदार्स वेर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. यहाँ पे राजाज और तालुकदार जो है उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की ड्यूटी रखी गई. पांचवा पॉइंट यहाँ देखिए, द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली. महलवारी सिस्टम में चूँकि उन्होंने पहले ये वाला सिस्टम दिया था परमानेंट सेटलमेंट, उसमें उन्होंने फिक्स्ड रेवेन्यू रखा था. द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, इट वाज नेवर टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर. तो इसमें ये रखा गया था कि रेवेन्यू एक बार फिक्स करो, उसको कभी इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा. लेकिन रेवेन्यू इसमें महलवारी सिस्टम में ये रखा गया कि रेवेन्यू को बीच बीच में चेंज भी किया जाएगा, यानी बढ़ा भी दिया जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. 2 प्रॉब्लम्स में लिखनी है मनरो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू से जो क्रिएट हो गई. तो आंसर लिखेंगे द प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम वेयर एज गिवन. एक है, पहला है द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड टू हाई दैट पेजेंट्स कुड नॉट पे. पहले रेवेन्यू इतना ज़्यादा रखा गया कि वो किसान उसको पे ही नहीं कर पाते थे. फिर क्या होता था, पेजेंट्स बीइंग अनेबल टू पे द रेवेन्यू पे द रेंट फ्लड द कंट्री साइड एंड द विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स. पेजेंट जो है किसान, वो रेवेन्यू नहीं भर पाते थे, रेंट नहीं भर पाते थे, वो इलाके को ही छोड़ देते. कई गाँव जो है डिजर्टेड हो गए, सुनसान हो गए, क्योंकि वहाँ से बस्तियाँ निकल गई. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई वर रैट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो. हाँ, रैट्स क्यों रिलक्टेंट थे, वो क्यों नहीं चाहते थे कि वो रेवेन्यू ग्रो करने में उनको क्या दिक्कत आती थी, वो क्यों नहीं चाहते थे कि वो रेवेन्यू ग्रो करे, ये मतलब इंडिगो ग्रो करे. आंसर देखिए, द रैट्स वर रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. कुछ रीजन थे जिसकी वजह से, कुछ कारण थे, कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से, जिनके चलते यानी वो पेजेंट्स जो हैं, किसान जो है इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते थे. उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें. एक, दे वर पेड वेरी लो प्राइसेस फॉर इट. उनको बहुत कम कीमत इसके लिए मिलती थी इंडिगो प्रोडक्शन के लिए. नंबर 1. नंबर 2, दे नेवर अर्नड एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन. उनको कभी फ़ायदा नहीं होता था इंडिगो प्लांटेशन से. तीसरा पॉइंट, द फार्मर्स वेर इंसिस्टेड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल लैंड विच दे प्रेफर्ड फॉर ग्रोइंग
राइस। एक प्रॉब्लम ये थी, फार्मर्स को मजबूर किया जाता था कि फर्टाइल लैंड पे आप इंडिगो प्रोड्यूस करो जहाँ पे वो एक्चुअली राइस प्रोडक्शन करना चाहते थे, तो ये भी प्रॉब्लम थी। चौथा, आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, जब इंडिगो काटी जाती थी, द लैंड कुड नॉट बी यूज्ड फॉर सोविंग राइस, वो ज़मीन राइस के लिए, शाली के लिए, धान के लिए यूज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी, उसकी ज़मीन जो है वो कमज़ोर होती है, ताकत उसकी कम हो जाती थी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स फर्टिलिटी। Now question number 7. What were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? बंगाल में ऐसे कौन से मामलात पेश आए जिसकी वजह से ये इंडिगो सिस्टम आखिर कोलैप्स हो गया, बंद हो गया? ठीक है, क्या हुआ देखिए। The circumstances which led to the collapse of indigo production in Bengal आर एज अंडर। देखिए क्या क्या था। पहला, इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ रायट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। 1859 मार्च में उन्होंने बहुत सारे हज़ारों जो है रायट्स जो है उन्होंने, किसानों ने है जो है इनकार किया कि हम इंडिगो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग विद द सपोर्ट ऑफ विलेज हेडमैन एंड ज़मींदार। उन्होंने स्टार्ट किया कि प्रोटेस्ट करना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो है, उन्होंने कुछ ज़मींदारों और हेडमैन जो गांव के मुखिया होते हैं उनको लेके, उनका सपोर्ट लेके प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने नहीं ग्रो किया ये। द हेडमैन फॉट बैटल्स विद द एजेंट्स ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके जो हेडमैन थे उनके साथ इन्होंने क्या नाम इनका, जो हेडमैन है इंडिगो प्लांटर्स के साथ उन्होंने, उनके एजेंट्स के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, हाँ। द इंडिगो फार्मर्स ऑल्सो बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन दियर रेबेलियन। हाँ, इंडिगो फार्मर्स को एक प्लस पॉइंट ये था, उनको पता था कि वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी इस रेबेलियन में प्लांटर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरा 1857 जैसा रिवोल्ट नहीं चाहते थे। ठीक, लास्ट जो है फाइनली द इंडिगो कमीशन वो सेटअप। लास्ट में जो है इंडिगो कमीशन बनाया गया जिसने प्लांटर्स को गिल्टी ठहराया, गुनहगार ठहराया, उनसे कहा कि आप जुल्म ज़्यादतियाँ करते हो इनके इंडिगो पेजेंट्स के लिए, और उनसे कहा गया कि आप ये कल्टिवेशन बंद करो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसमें ये 7 ही क्वेश्चन थे, ये हमने किए। अब जो है नया लेसन हम, नया चैप्टर हम उठाएंगे। थैंक यू।